स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है। स्टार्स के बीच गैस और धूल के विशाल बादल तैरते रहते हैं। इन बादलों को हम नेबुला कहते हैं। नेबुला स्टार्स के घर होते हैं। जरा सोचो, हाइड्रोजन गैस का एक विशाल बादल जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे इस गैस को एक साथ खींचता है। लाखों वर्षों में बादल सघन और गर्म हो जाता है। अंततः बादल का क्रोड इतना गर्म और सघन हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक स्टार का जन्म होता है। नेबुला सिर्फ तारों का घर नहीं है, ये कॉस्मिक रिसाइकलिंग सेंटर्स भी हैं। जब स्टार्स की मृत्यु होती है तो वे अपनी बाहरी परतों को वापस अंतरिक्ष में फेंक देते हैं, जिससे नेबुला भारी तत्वों से भर जाते हैं। ये तत्व अंततः नए स्टार्स, ग्रहों और यहां तक कि जीवन का भी हिस्सा बनेंगे। कोन नेबुला नेबुला की सुंदरता और शक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। पृथ्वी से लगभग 2500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह एक विशाल स्टार फॉर्मिंग रीजन का हिस्सा है। नेबुला का नाम इसके विशिष्ट शंकु जैसे आकार के कारण पड़ा है। कोन नेबुला गैस और धूल का एक विशाल स्तंभ है। यह पास के गर्म युवा स्टार्स से निकलने वाले तीव्र विकिरण रेडिएशन से प्रकाशित होता है। विकिरण नेबुला में हाइड्रोजन गैस को आयनित करता है, जिससे यह लाल रंग से चमकता है। नेबुला के अंधेरे क्षेत्र खाली नहीं है, ये धूल के घने बादल हैं जो अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को रोकते हैं। ये धूल के बादल हैं जहां नए स्टार्स बन रहे हैं। कोन नेबुला हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष की विशालता में भी रचना एक सतत प्रक्रिया है। हेलिक्स नेबुला स्टार्स के जीवन चक्र पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह पृथ्वी के सबसे नजदीकी प्लैनेटरी नेबुले में से एक है। प्लैनेटरी नेबुले तब बनते हैं जब हमारे सूर्य जैसा स्टार अपना ईंधन खत्म कर देता है और मर जाता है। जैसे ही स्टार मरता है, यह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है, जिससे गैस का एक सुंदर फैलता हुआ खोल बनता है। हेलिक्स नेबुला का खोल विशेष रूप से आकर्षक है। यह अंतरिक्ष से हमें घूरती हुई एक विशाल आंख जैसा दिखता है। हेलिक्स नेबुला हमें याद दिलाता है कि मृत्यु में भी सुंदरता होती है। मरने वाले स्टार द्वारा निष्कासित तत्व अंततः नए स्टार्स और ग्रहों का हिस्सा बन जाएंगे। तारकीय जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। भाग 4 हबल की दृष्टि, ब्रह्मांड का अनावरण। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम नेबुला की सुंदरता को नजदीक से देख सकते हैं। 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हबल की तेज दृष्टि ने हमें नेबुला को अभूतपूर्व विस्तार से देखने की अनुमति दी है। हबल से पहले हम केवल नेबुला की जटिल संरचनाओं और रंगों को देखने का सपना ही देख सकते थे। हबल की छवियों ने वैज्ञानिकों और आम जनता की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और सुंदर है। हबल की विरासत इसकी आश्चर्यजनक छवियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसके प्रेक्षणों ने हमें स्टार्स के जीवन चक्र, ब्रह्मांड के विस्तार और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अस्तित्व को समझने में मदद की है। हबल ने वास्तव में ब्रह्मांड के अजूबों के लिए हमारी आंखें खोल दी हैं। भाग 5 प्रकाश की भाषा, नेबुला को समझना। नेबुला देखने में ही सुंदर नहीं होते हैं, वे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के समृद्ध स्रोत भी हैं। नेबुला से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स उनकी संरचना, तापमान, घनत्व और गति के बारे में जान सकते हैं। एक नेबुला में प्रत्येक तत्व विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। नेबुला से प्रकाश के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके एस्ट्रोनॉमर्स यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से तत्व मौजूद हैं। यह जानकारी हमें नेबुला के इतिहास और उसके भीतर बने स्टार्स के बारे में बता सकती है। नेबुला के रंग भी उसके तापमान के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। गर्म, युवा स्टार्स अधिक नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जबकि ठंडे स्टार्स अधिक लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नेबुला के रंगों का अध्ययन करके एस्ट्रोनॉमर्स उसके भीतर स्टार्स की आयु और तापमान का निर्धारण कर सकते हैं। भाग 6
स्टार बर्थ और कॉस्मिक रिसाइकलिंग। नेबुला स्टार बर्थ और मृत्यु के कॉस्मिक साइकिल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्टार्स के जन्म स्थान हैं, लेकिन वे स्टार्स की मृत्यु से भी समृद्ध होते हैं। सृजन और विनाश का यह चक्र आकाशगंगाओं और समग्र रूप से ब्रह्मांड के विकास के लिए आवश्यक है। जब विशाल स्टार्स मरते हैं तो वे सुपरनोवाए के रूप में विस्फोट करते हैं। ये विस्फोट अंतरिक्ष में भारी तत्व बिखेरते हैं, नए स्टार्स और ग्रहों के लिए सामग्री के साथ इंटरस्टेलर मीडियम की बुवाई करते हैं। इन सुपरनोवाए के बिना हमारे सोलर सिस्टम का अस्तित्व नहीं होता। हमारे शरीर में परमाणु कभी उन स्टार्स का हिस्सा थे जो बहुत पहले जीवित थे और मर गए। हम सब स्टार डस्ट से बने हैं। नेबुला हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक गहन तरीके से ब्रह्मांड से जुड़े हैं। भाग 7, आश्चर्य की एक टेपेस्ट्री, ब्रह्मांड। नेबुला अनगिनत अजूबों का सिर्फ एक उदाहरण है जो ब्रह्मांड को प्रस्तुत करना है। दूर की आकाश गंगाओं से लेकर ब्लैक होल्स तक ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जो हमें चुनौती और प्रेरित करते रहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम और भी लुभावने नजारे और मनमोहक घटनाएं खोजेंगे। एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन एक विनम्र अनुभव है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तथे यह हमें यह भी याद दिलाता है कि वहां अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और हम अभी इसके अजूबों का पता लगाना शुरू ही कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो ब्रह्मांड की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करने के लिए एक क्षण निकालें और याद रखें कि हम सभी ब्रह्मांड से उन तरीकों से जुड़े हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। अब आज सप्ताह के